रेहान सर, माँ क्या होती है? तुमको नहीं पता माँ क्या होती है? मुझे तो पता है, पर मुझे आपका जवाब सुनना है। मेरा जवाब थोड़ा भारी है, समझ पाओगे? जरूर। माँ बस खुदा नहीं होती। माँ बस खुदा नहीं होती, वरना और बताओ माँ क्या क्या नहीं होती। वाह वाह। 2 लाइन और हैं, वो भी थोड़ी भारी है, मतलब समझने वाले समझेंगे। डीप लाइन्स है कि लफ्ज अलग हैं मगर जज्बात एक है। लफ्ज यानी शब्द अलग हैं, लफ्ज अलग हैं मगर जज्बात एक है। अब माँ को माँ कहो या दुनिया, बात एक है। वाह रेहान सर, क्या बात की है। कुछ और सुनाएंगे? शायरी है, मैंने लिखी है, बट लोगों ने चोरी भी कर ली है। वो बहुत वायरल हुई है कि उसकी कुर्बानियों का कोई बिल नहीं रख सकता माँ की। हम उसके सेक्रीफाइसेस किसी किताब में नहीं रख सकते, जितनी वो कुर्बानियाँ देती है जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमें वो बड़ा करती है, कि उसकी कुर्बानियों का कोई बिल नहीं रख सकता। और कोई भी सफ़र हम लोग कर रहे हो, दुनिया का कोई भी बंदा कर रहा हो, माँ दुआएं देकर निकलती है ना घर से, तो कोई भी सफ़र माँ की दुआ के बिना मंजिल नहीं रख सकता। उसकी कुर्बानियों का कोई बिल नहीं रख सकता। कोई भी सफ़र माँ की दुआ के बिना मंजिल नहीं रख सकता। और ऐ समुंदर, हमारे पीछे इतना बड़ा समुंदर है, और ऐ समुंदर तो कितनी भी मौजों तूफानों को अपने अंदर रख ले, मगर सुन, तू एक माँ से बड़ा दिल नहीं रख सकता। वाह वाह, सच में। जान तेरी सांस तेरी। सर, कैसे पता लगाएं कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं? कभी कभी हमें दिखावा करना ज़रूरी होता है कि हमारी कश्ती में छेद है, ताकि वो लोग छलांग लगा दें जो हमारे साथ रहने के हकदार नहीं है। वो एक शेर था ना, करूँगा बंद सभी वापसी के दरवाजे, मैं चेहरा देख लूँ एक बार जाने वालों का। मगर दे ना सका। हमारे देश में इतने अमीर लोग हैं कि सलमान खान का अगर नंबर लगाया जाए तो कहीं गिनती भी नहीं होगी, लेकिन दिल का अमीर होना जरूरी है। मैं सलमान का फैन नहीं हूं, ना ही तारीफ कर रहा हूं, लेकिन अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। सलमान खान ने, असम का तो सबको हाल पता है ना, 631 गांव डूब गए, 21 जिले और लगभग 6 लाख से ज्यादा जिंदगियां जिनकी जो घर से बेघर हो गई हैं। सलमान खान ने हाथ आगे बढ़ाए। किस तरह से फेज में मदद की जाएगी वो सारा कुछ बताता हूं, लेकिन पहले उन अमीरों की बात की जाए जिनके पास इतना पैसा है कि पैसे का हिसाब ही नहीं है। अगर एक कोने से निकाल कर मदद करेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कहां से की, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो तो हमारा है, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, साम्राज्य किया है। बिल्कुल आपने मेहनत की है, सब कुछ किया है, लेकिन क्या गारंटी दे सकते हो? सपोज मेरे हाथ में आज 1 लाख रुपए हैं, और अगर वो 1 लाख मैं कहूं कि सिर्फ मेरे हैं, तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूं वो कल भी रहेंगे? कल हो सकता है मेरे साथ दुर्घटना हो जाए, कोई हो सकता है कोई बीमारी लग जाए, हो सकता है मेरे घर में चोरी हो जाए। तो जो मेरे पास है अभी, वो मेरी मेहनत तो है, लेकिन उसका कर्म भी है, इसमें आप मानेंगे। अब बात आई है सलमान की, तो सलमान ने हाथ आगे बढ़ाए असम के लिए। 3 फेज में मदद की जाएगी। पहला फेज तो ये है कि लोग घर से बेघर हुए हैं, बाढ़ है, पानी है, तो ऐसा कुछ दिया जाएगा, क्योंकि ना खाना लोग बना सकते हैं, ना खाना लोग स्टोर कर सकते हैं, तो कुछ खाने का ऐसा सामान दिया जाएगा जो आप वो खोलकर रेडी टू ईट खा सकते हैं। पानी दिया जाएगा, ऐसी टैबलेट्स दी जाएंगी जो पानी को प्यूरिफाई करती हो। ये पहला फेज। दूसरा फेज तब होगा जब पानी उतर जाएगा। उसमें क्या होगा, लोग अब उसकी वजह से बीमार भी पड़ेंगे, तो दवाइयाँ दी जाएंगी, और फिर राशन दिया जाएगा। अब लोग खाना स्टोर कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। फिर तीसरा फेज आएगा कि इसकी वजह से जो बर्बादी, जो बेघर लोग हुए होंगे, टेम्पररी उनको रहने की जगह दी जाएगी, और बाकी अस्पताल और जो स्कूल्स जो डैमेज हुए होंगे उनको दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा। ये सलमान की, और कुछ एक्टर्स और साथ आए हैं, तो इन लोगों ने मदद की है। तो ये तो सारी रहमदिली की बात थी कि आपने किसी को परेशानी में देखा और आपने बस अपना दिल खोल दिया। बाकी तो अमीरों ने ऐसा भी किया है। पहलगाम याद है आपको? एयरलाइन जिसकी हो वो गरीब तो नहीं होता, अमीर ही होता है। जब पहलगाम हमला हुआ, जो लोग थे परेशान थे, उनकी मजबूरियां थी, तब टिकट 3, 4, 5 गुना महंगे कर दिए थे। वो मजबूरी का फायदा, मतलब ऐसी आपदाओं में उठाया था लोगों ने। दौलत की प्यास का प्याला ऐसा है जो कभी भूखता ही नहीं है। और रही बात सलमान की, तो ये बात पूरी तरह से माननी पड़ेगी कि पूरी इंडस्ट्री में अमीर चाहे कितने भी हों, लेकिन उसके जैसे दिल का अमीर कोई भी नहीं। आप भी अगर आसपास हों कई ऐसे इलाकों के जो इस तरह से परेशान लोग हैं, तो उनकी मदद जरूर करिएगा, क्योंकि मदद छोटी बड़ी मायने नहीं रखती, मदद की नियत मायने रखती है। सर, लोग दूसरों में बहुत आसानी से कमियां निकाल देते हैं। इसका जवाब एक कहानी से दूं। छोटी सी कहानी है। दीजिए। एक राजा था, उसकी प्रजा में एक ऐसा आदमी था कि जो भी सुबह को उसकी शक्ल देखता था तो उसको पूरा दिन खाना नहीं मिलता था। तो ये बात बड़ी मशहूर हो गई। जब मशहूर हुई तो राजा तक पहुंच गई। राजा बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है।
तो राजा ने कहा कि ठीक है, उस आदमी को मेरे सामने लाया जाए, मैं भी तो देखूं, अगर उसकी शक्ल में सुबह सुबह देखूंगा तो मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। उसको लाया गया, सुबह सुबह राजा ने उसका चेहरा देखा, और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि राजा को ऐसे काम पड़े, भाग दौड़ हुई कि उसको पूरा दिन खाना मिला ही नहीं। तो बात सच हो गई कि जो उसका चेहरा देख लेता है उसे खाना मिलता ही नहीं है। तो राजा ने सोचा कि ऐसे इंसान को रहना नहीं चाहिए प्रजा में। उसने फांसी की सजा दे दी, क्योंकि ये तो लोगों को भूखा मारेगा जो भी इसका चेहरा देखेगा। फिर जब फांसी की सजा सुनाई और फांसी देने के लिए लाया गया, तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है, क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा है? तो उसने बोला कि अब क्या ही मेरी आखिरी इच्छा होगी, मैं तो आपसे भी ज्यादा बदनसीब हूं। राजा और ज्यादा भड़क गया, कैसे बदनसीब हो? कि आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको सिर्फ खाना नहीं मिला, और मैंने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा, मेरी तो जिंदगी चली गई। तो समझाने का मतलब यही था कि राजा ने उसका चेहरा देखा, राजा को सिर्फ खाना नहीं मिला, लेकिन उसने राजा का देखा, उसको तो मौत मिल रही है। तो लोग हमेशा दूसरों में बड़ी आसानी से कमियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी कोई देख नहीं पाता। कि बुरा जो देखना मैं निकला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। जो लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी कमी तो यही होती है, सबसे बड़ी बुराई तो यही होती है कि वो दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह, ये बहुत सही बात कही है सर आपने, सच में। वो भी प्यारा, हम भी प्यारे, ऐसे कैसे? मतलब कुछ लोग होते हैं ना हमारी जिंदगी में ऐसे कि वो भी अच्छा है, आप भी अच्छे हो, उसके सामने उसकी बात, आपके सामने आपकी बात, कि दो नावों पर पांव पसारे, ऐसे कैसे? वो भी प्यारा, हम भी प्यारे, ऐसे कैसे? 20 समंदर तूफानों में हमने थामा। बहुत से लोग होते हैं ना जिनका हम साथ देते हैं, अच्छे वक्त जब उनके आते हैं तो भूल जाते हैं। कि 20 समंदर तूफानों में हमने थामा, छोड़ दिया जब हुए किनारे, ऐसे कैसे? उसकी हर एक छोटी आह से दिल दुखता था, उसकी हर एक छोटी आह से दिल दुखता था, जिसको आंसू भी ना दिखे हमारे, ऐसे कैसे? और फिर घमंड करते हैं कि भाई अगर हम उनकी जिंदगी से चले गए तो उनकी जिंदगी तो कुछ बचेगी नहीं। तो जाने के बाद कि सूरज एक दिन बोला कि मेरे बिन दुनिया अंधी है।